किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई भी किताब किसी भी भगवान ने नहीं लिखी। हर किताब मनुष्य ने लिखी है। और धर्म पंडितों, पुरोहितों, मौली, पादरियों ने बार बार, हजार बार, रात दिन बोल बोल करके हमारे भेजे में भर दिया कि ये भगवान का आदेश है, ये अल्लाह का आदेश है, ये ईसा का आदेश है, ताकि हम कभी भी उस पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर सके। और जब हम कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कि हम भगवान को चुपचाप मानेंगे। किसी भी देश में कोई भी धर्म ले लो, कोई भी धर्म की किताब ले लो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो या और भी अन्य धर्म, अल्लाह को लेते हैं। अल्लाह ने स्वयं कोई ये नहीं कि अल्लाह एज अ गॉड है, एज अ भगवान है तो अल्लाह ने कोई किताब लिखी। हो सकता है अल्लाह ने केवल बातें कही हो, और सोचने लायक बात है, क्या कोई अल्लाह ने स्वयं लिखा है? क्या ईसा मसीह ने? ईसा मसीह के पास तो इतना वक्त था ही नहीं। ईसा मसीह तो फांसी पे चढ़ाया गया ईसा मसीह को हाथ पैर बांध के। उसने कोई किताब लिखी, कोई धर्म लिखा? नहीं, उसके मानने वालों ने समझाया ये बात। अल्लाह ने नहीं। भारत के 33 करोड़ देवी देवताओं ने कुछ नहीं लिखा। ये किसने लिखा है? भारत के ब्राह्मणों ने, जो इंसान के रूप में थे। क्यों लिखा है? बोले रिजर्वेशन चाहे कुछ भी हो, राज हो, पाट हो, जमीन हो, जायदाद हो, समाज में फूट डालना है तो उसके लिए क्या करना है? किताब लिखा। बोले लंबे समय तक राज करेंगे भारत पे। धर्म पंडितों, पुरोहितों, मौलियों, पादरियों ने धर्म को हमारे ऊपर थोप दिया। बोले हम अल्लाह के मानने वाले। उसने बोला हम शिव जी के भक्त हैं, उसने बोला हम विष्णु के भक्त हैं। हट, बकवास चीज। ये धर्म ने सिखाया, धर्म वर्म नहीं भाई। चंद होशियार चंद लोगों ने वो किताब लिखी, और रात दिन उसके जो कथावाचक है, उसके जो प्रचार प्रसार करता है, बाबा, पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी, मौलाना, इन लोगों ने प्रचार किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पैसा मिला। हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ जुड़ा होता है जनाब। किसी अल्लाह के मानने वाले को पैसा मिला, उसने बोला यार ये तो बड़ा अजीब काम है, बड़ा अच्छा काम है। कोई बाबा, कोई पंडित, कोई मौलाना, कोई पुजारी इसलिए उछल उछल के भगवान के भजन गाता है, कीर्तन करता है, कथा वाचन करता है, उपदेश देता है, इसलिए
क्योंकि उसको पैसा मिलता है, और इसलिए उसके मानने वालों ने, चाहे अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, या भारत के 33 करोड़ हिंदू धर्म के देवी देवता हो, किसी देवी देवता ने किताब नहीं लिखी। किसने लिखी? ब्राह्मण ने। क्यों लिखी? उसका लंबा समय तक राज चलना चाहिए, और उसने बोले ये हमारा हिंदू धर्म है, और बार बार रात दिन कथा वाचन से, उपदेश देने के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से, पुरुष के माध्यम से, अर्थात साध्वी या कथावाचक के माध्यम से सभी लोगों के भेजे में भर दिया। क्या भर दिया? कि ये जो ग्रंथ लिखे हुए हैं ये भगवान की आज्ञा है, ये भगवान का आदेश है। बोले भगवान ने ऐसा बोला है, इसलिए हमने ग्रंथों में लिखा। अब हर अगर ग्रंथ को देखोगे तो अलग अलग समय में अलग अलग राइटर, अलग अलग लेखक है, और ये भगवान की आज्ञा इसलिए बताया क्योंकि एक सामान्य ब्राह्मण पे क्या कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तो उसने बताया कि बोले ये भगवान का आदेश है, तुमको ये धर्म को मानना है। अब बोला कि ये धर्म है और ये भगवान की आज्ञा है, भगवान का आदेश है, भगवान ने ऐसा बोला है, तो फिर इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। चुपचाप अंधे होकर के, बहरे होकर के, लंगड़े होकर के, लूले होकर के उस पर विश्वास करेंगे। और जब विश्वास करेंगे अंधे होकर के, तो चुपचाप भगवान को मानेंगे, और भगवान को मानेंगे तो उनका धंधा बखूबी चलेगा, और लोग ऑटोमेटिक उनके पास बातें सुनने के लिए आएंगे, उनके उपदेश सुनेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। और जब बातें सुनेंगे बड़ी मीठी मीठी लगेगी, बड़ी प्यारी प्यारी लगेगी, तो फिर चंदे पे चंदा, चंदे पे चंदा, चंदे पे चंदा, चंदे पे डोनेशन, और डोनेशन पे पैसा फेंकते जाएंगे। तो ये बताने वाला कौन? ब्राह्मण। उसको सुनने वाला कौन? व्यापारी। बोले तू तेल बेच ले, तू वात बेच ले, दिए में जो जलती है ना उसको क्या बोलते? कपास। बोले तू वो बेच ले, बोले तू दिया बेच ले, तो व्यापारी बनेगा। और बोले ठाकुर बाबू अगर इधर कोई हुड़दंग मचाने के लिए आता है, कोई गुंडागर्दी करता है, तो तू उसको देख ले, ये तेरा काम है। मंदिरों के आजू बाजू में कोई आना नहीं चाहिए। इसलिए दुनिया में कोई भी धर्म हो, उसकी कोई भी किताब किसी भगवान ने नहीं लिखी। अब वो भगवान अल्लाह के रूप में हो सकता है, वो ईसा मसीह के रूप में हो सकता है, अलग अलग धर्म के अलग अलग भगवान है, तो वो उन भगवानों ने नहीं लिखी, उन आदमियों ने लिखी जिनको पैसा चाहिए था। बोले अमीर बनना है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि बगैर पैसे के आप खा पी या जी नहीं सकते। अगर आप रियल में सन्यासी हो तो आपको भीख मांगकर 4-5 लोगों के घर जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तुमको लज्जित होना पड़ेगा, तुमको भिखारी बोला जाएगा, क्योंकि तुम ईमानदारी से पढ़े हो। आज भी हम देखते हैं सड़क पे भिखारी होता है, बोलता है भैया 1 रुपया दे दो। अब वो ये गलती वो ये करता है कि वो भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, ये बोलता है। उसने बोलना चाहिए कि भैया मैं ऐसे ही मांग के खाता हूँ, जैसे भारत के साधु संत बाबा पंडित पुजारी मांग के खाते हैं। अब वो ऐसा नहीं बोल सकता, तो बोलता है अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, इसलिए लोग उसको भगा देते हैं। लोग उसको बोलते तू मेहनत कर तो खा। लेकिन हर वो किताब, चाहे दुनिया में वो रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, पुराण हो, उपनिषद हो, या फिर बाइबल हो, बुद्ध ने स्वयं कभी कोई त्रिपिटक नहीं लिखा, वो
लोगों को बातें सुनाई और लोगों ने लिखा। तो बोले लोग मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो बोले ये एजुकेशन का सिस्टम है, इसको समझना चाहिए। अब बाकी के सारे में सब धर्म। बोले ये क्या है? धर्म। बुद्ध ने बोला ये क्या है? शिक्षा। बाकी के सब लोगों ने क्या बोला? धर्म। उसके अगर खिलाफ बोलोगे तो फिर मारे तो जाओगे। लेकिन इन धर्म किसने समझाया? पंडितों, पुरोहितों, मौली, पादरी, इन लोगों ने समझाया कि बोले धर्म जैसी कोई चीज होती है। और बार बार रात दिन बोल बोल कर लोगों के भेजे में भर दिया कि ये भगवान का आदेश है, हम साला सवाल ही नहीं उठाना चाहिए, जो लिख दिया वो फाइनल है। इसलिए लोगों ने कहावत बनाई कि पत्थर की लकीर, नो क्वेश्चन, कोई सवाल उसके ऊपर खड़ा नहीं कर सकते। लिख दिया ग्रंथ में, मतलब वही सत्य है। क्यों सत्य है? दरअसल वो झूठ है 100%। लेकिन कोई सवाल अगर करेगा तो बोले उसकी जीभ काट दो, उसका वध कर दो, उसकी हत्या कर दो। और ये दुनिया के हर धर्म ने समझाया है। किताब किसने लिखी? इंसान ने। लोगों के मन में कोष किसने भरा? पंडित, पुरोहित, मौली और पादरियों ने। काहे को भरा? कि बोले भगवान होता है, धर्म होता है। काहे के लिए? क्योंकि उसको पैसा चाहिए था वहां बैठने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए। तो वो पैसे के लिए उसने इस बात का प्रचार किया, व्यापार किया। और इसलिए कि हम उस पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अगर हम सवाल खड़ा करेंगे तो हमको क्या बोला जाएगा? अधर्मी, दूसरे धर्म का, या तो क्या बोला जाएगा? मूर्ख, गवार, अनपढ़। फिर ये क्या है? ताड़ना का अधिकारी। बोले साला इसका हत्या कर दो, इसकी वध कर दो, इसकी जीभ काट दो, ये मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये किताब पढ़ने के लायक नहीं है। तो बोले इसको क्या है? साले को ऐसा बना दो, नीचे किसी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बोले इसी को तो शुद्र है। इसलिए किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब, याद रखिए, भगवान ने नहीं लिखी है, हर किताब मनुष्य ने लिखी है। और हर धर्म को, चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म हो, पंडित, पुरोहित, मौली, पादरी, ये लोगों ने बार बार लोगों के, आप लोगों के कान में भर दिया, भेजे में भर दिया, दिमाग में भर दिया कि ये भगवान का आदेश है, ये भगवान की आज्ञा है। क्योंकि हम उस पे भगवान की आज्ञा बोलने से हम बोल ही नहीं सकते। बोले भगवान बोले तो हमारी आस्था है यार, हम जिसको भगवान मानते हैं, साला उसने दुनिया रची है, तो हम काहे को घंटे के लिए उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं? हमको चुपचाप मानना है।